प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा था आप लोगों से कि फिजिक्स कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से संबंधित साइंस है। ठीक है जी, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मेजर करते ही रहते होंगे इसके अंदर। मेजर करने के लिए यही यूनिट की बात आई थी। मैंने सातों बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का डेफिनेशन बता दिया था आप लोग को। ठीक है जी, और उन 7+2 यूनिट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोलते हैं जी? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ठीक है जी, जो कि एक मैट्रिक सिस्टम है, जो कि एक मैट्रिक सिस्टम है। इस मैट्रिक सिस्टम से क्या मतलब है हम लोग का? मैट्रिक सिस्टम से मतलब है कि उन यूनिट्स को हम लोग 10 के मल्टीपल्स और 10 के सब मल्टीपल्स के फॉर्म में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि जैसे हमारे पास मीटर अवेलेबल है, जैसे हमारे पास मीटर अवेलेबल है, हम जान गए कि 1 मीटर की बात हो गई। तो मल्टीपल कहने से सेंस ये है कि 10 मीटर बराबर 1 डे का मीटर है जी। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टामीटर। ठीक है जी, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। देख रहे हैं, 10 गुना किए हैं तो डेका बोला जा रहा है, 100 गुना किए हैं तो हेक्टा बोला जा रहा है, और 1000 गुना किए हैं तो किलो बोला जा रहा है। किलो का मतलब ही होता है 1000, हेक्टा का मतलब ही होता है 100, डेका का मतलब ही होता है 10। इसको मैंने कहा है क्या चीज? मल्टीपल्स। ठीक है जी, इसी का सब मल्टीपल्स बना सकते हैं हम लोग। कैसे? 1/10 मीटर तो क्या जी? डेसीमीटर। 1/100 मीटर यानी कि सेंटीमीटर। 1/1000 मीटर यानी कि मिलीमीटर। ऐसे ही जब हम लोग 1 मीटर को 10⁹ से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को अरे पहले 10⁶ से डिवाइड करते हैं, 10 लाख से डिवाइड करें तो मिलता है हम क्या? 10⁻6 मीटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर। ठीक ना? तो ये इनको कह रहे हैं हम क्या? सब मल्टीपल्स। ऐसे कह रहे हैं क्या? मल्टीपल्स। डिवाइड करते जा रहे हैं, 10वां हिस्सा डेसीमीटर, 100वां हिस्सा सेंटीमीटर, 1000वां हिस्सा मिलीमीटर, 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोमीटर। ऐसे ही हमारे पास अन्य भी यूनिट अवेलेबल हैं, जैसे 10⁻⁻9 मीटर को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? 1 एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब है इसका? कि हमने 1 मीटर को डिवाइड किया होगा 10⁹ से, या 1 मीटर को डिवाइड किया होगा 10⁻10 से। 1 मीटर को एक के बाद 10 जीरो लगा के डिवाइड किया जा रहा है, 1 मीटर को एक के बाद 9 जीरो लगा के डिवाइड किया जा रहा है। तो जो मिल रहा है वो हमारा नैनोमीटर कहला रहा है, एंगस्ट्रॉम कहला रहा है। ठीक ना? तो इधर जो मेजरमेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का माइक्रोकोस्म मेजरमेंट। क्या कहलाएगा जी? माइक्रोकोस्म मेजरमेंट। और इधर की ओर जो मल्टीपल से बना रहे होंगे वो कहलाएगा हम लोग का मैक्रोकोस्म मेजरमेंट। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, हमारे फिजिक्स में 10⁻⁻12 पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर, हमारे यहाँ 10⁻⁻18 10⁻⁻24 तक का भी मेजरमेंट पाया जा रहा है। उधर पॉजिटिव पावर में भी, जैसे इसको हम लोग 10 पावर क्या बोले होंगे? 3 मीटर बोले होंगे। ऐसे एक मेगा मीटर आता है 10⁻6 मीटर, मेगा मीटर, मेगा मीटर। यहाँ भी 10 पावर पॉजिटिव 9, 10 पावर पॉजिटिव 12, 10 पावर पॉजिटिव 15, 10 पावर पॉजिटिव 18, 10 पावर पॉजिटिव 24, यहाँ भी आना है। तो ये सब आ रहा है मैक्रोकोस्म मेजरमेंट में। और यहीं पर आता है हम लोग के लिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, ठीक है जी, 1 पारसेक। इन तीनों के लिए मैंने शॉर्ट बनाकर आप लोग को
सेंड किया हुआ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के सेंटर टू सेंटर का मीन डिस्टेंस है। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का जो दूरी है उसे बोला गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है जी, मैं शॉर्ट भेजा हुआ है। साल भर में लाइट जो वैक्यूम में दूरी तय करता है उसे बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है जी, ऐसे ही पार्सेक भी आया था कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क, सर्कल पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क हो और वो उस सर्कल के सेंटर पर जो 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता हो तो उसका रेडियस 1 पार्सेक कहलाता है। शॉर्ट देके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यदि कोई स्टैंडर्ड बुक देखें हम लोग, ठीक है जी, तो आप लोग को अन्य भी बहुत सारे यूनिट्स आप लोग को मिलेंगे, ठीक ना, और उन सब का बंटवारा ऐसे ही किया गया होगा। ऐसे ही 10 1/10 1/100 1/1000 ऐसे ही 10 गुना 100 गुना 1000 गुना करके बना लिया गया होगा। ये सेम बात मैट्रिक सिस्टम वाली बात किलोग्राम पे अप्लाई हो सकती है, सेकंड पर भी, एम्पियर पर भी, केल्विन पर भी, सब पर अप्लाई हो सकती है। दिस अप्रोच कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। ठीक ना, क्योंकि मेजरमेंट की बात आने वाली है बार बार, और आज मैं फिर मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। बोर्ड पे लिखा हुआ मेजरमेंट दिख रहा होगा, मेजरमेंट। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि हमने कहा था पहले भी आप लोगों की, हम लोग मैथ में हम लोग एंगल डिग्री में मापते हैं, और फिजिक्स में हम लोग एंगल किससे मापते हैं जी? रेडियन में। हम लोग का ऐसा यूनिट क्या है एंगल मापने के लिए? रेडियन। हम लोग का ऐसा यूनिट क्या है जी? रेडियन। और मैंने आज ऐसा ही वैल्यू भी लिया है, बोल रहे हैं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 रेडियन 1 डिग्री इन रेडियन। आप लोग मैंने बताया होगा कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर, और इसके लिए मैंने कहा होगा कि पाई न्यूमरल वैल्यू है और रेडियन क्या है? यूनिट है। 180 न्यूमरल वैल्यू है और डिग्री क्या? यूनिट है। कैसे? जैसे n1 u1 बराबर n2 u2। एक यूनिट में न्यूमरल वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल होगा दूसरे यूनिट में न्यूमरल वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक ना, मेजरमेंट का मैंने आइडिया दिया था। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा होगा तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या? पाई रेडियन, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करना है। मुझे डिग्री को बदलना है किसमें? रेडियन में। डिग्री रेडियन। अब एक डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन। एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। अब पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, नीचे 180 है, ये है, क्या हो गया? रेडियन। हल करेंगे तो ऊपर 22 रहेगा, 7 8 56, 5 7 5 12, डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 630। 11 को 630 से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। 11 को 630 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा है, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, कोई जीरो बढ़ाएंगे, कोई जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 630 था ना जी, 630 था। तो अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है। अब 6 2 टाइम ले जाने वाला है, तो 1 टाइम में ले जाएंगे, क्या आएगा हम लोग का? 63 7 और 0 10 4 7, एक और जीरो बढ़ जाएगा, 6 7 42, 7 टाइम में देखते हैं, 7 या 21 2, 6 7 42 43 44 9, यहां बचा हमारा 6 में से 4 गया 2, एक और जीरो बढ़ जाएगा अपने आप ही, तो 6 3 18, 6 चौक 24, 4 बाद में जाते हैं, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 1 25, 8 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है ना, जीरो बढ़ जाएगा, 6 3 36, 6 3 18,
36 है 37, 2 बचा है। तो मिल रहा हम लोग को वैल्यू कितना जी, 1 डिग्री बराबर मिल रहा है हम लोग को 0.01746 रेडियन। इसको ढंग से लिखेंगे साइंटिफिक मोड में तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 डिग्री बराबर, डेसिमल को डिस्प्लेस कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस, तो 0.1746 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। ठीक ना। ऐसे ही बोर्ड पे आप लोग को अन्य दो बातें दिख रही होंगी। एक जगह बोल रहे हैं हम कि 1 सेकेंड को भी रेडियन में बदलना है, और फिर बोल रहे हैं कि 1 मिनट को रेडियन में बदलना है, और फिर बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड को भी रेडियन में बदलना है। कैसे, जैसे हमने 1 डिग्री को बताया रेडियन में, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाई का वैल्यू पुट किया जा रहा है 22.7, 180 नीचे है, गुणा भाग किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो हम लोग कितना वैल्यू मिल जा रहा है। ये डेसिमल में आता है, इसे पावर में लिख लिया जा रहा है। अब यहाँ आते हैं 1 डिग्री बराबर होता है क्या, 60 मिनट। ये सिंबल मिनट का है, ठीक ना। यानी कि 60 मिनट बराबर होता है क्या, 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ठीक ना। क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/60 तो ऑलरेडी था, इनटू कर देंगे पाई बाई 180 रेडियन, ठीक ना। अब 1 डिग्री 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और 60 नीचे है और 180 भी नीचे है। इतना रेडियन वैल्यू आएगा किसका, 1 मिनट का। हल करेंगे इसे हम लोग, तो भाई गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक ना। 6 7 42, ये 420 और गुणे 180, 420 और 180 का गुणा करना होगा हम लोग को, है ना, नीचे की ओर। तो 8 दूनी 16, 8 32 और 1 33 और 42, 6 5 7 और 2 0, ये आ जाएगा 22/7 5 6 और 00, ठीक है ना, 7 5 6 और 00। और इनको हाफ करेंगे तो ये 11 मिलेगा हम लोग को, और क्या मिलेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16 और 00। 11 को डिवाइड करना होगा, 11 को डिवाइड करना होगा 37800 से। 11 को डिवाइड करना होगा 37800 से। तो भाई छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, डेसिमल जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो रहा है, अभी भी छोटा है, एक और जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, तब जाके हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 1100 है, 378 है, तो 3 चौके तो 12 हो जाएगा, 3 तिया नहीं जाएगा लग रहा है, क्योंकि 78 है, लगभग 4 के बराबर है, तो लगभग 12 के बराबर हो जाएगा। 2 बार में ले जाते हैं, 2 8 16 का 6 हाथ से लगा 1, 2 7 14, 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 10 में 6 गया 4, और बच्चा यहाँ पे कितना 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 0, 0 में 10, 10 में से 3 गया 7 गया 3, 344, ठीक है जी, एक और जीरो बढ़ा है। 3 नम 27 के आसपास, 9 9 8 72 का 2 हाथ से लगा 8, 9 7 63, 63 और 7
70 71 का 1 हाथ से लगा 1 7 9 27 और 7 34 10 में से 2 गया 8 3 में से 1 गया 2 और 28 यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसको हम। कितना आ रहा है हम लोग के लिए जी? आ रहा वैल्यू 0.00029 क्या है 1 मिनट का वैल्यू है ये, रेडियन में है ये। पावर में लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 मिल जाएगा हम लोग को 1 मिनट बराबर 2.9 कितने डिप्लेस किए 1 + 2 3 4 उन्हें 10 के माइनस के 4 रेडियन। ठीक है जी, और ये आप लोग के लिए होमवर्क है।